वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है या इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 और आपका 50 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते चला जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है इस क्वेश्चन वाला 2024 से 25, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25, तो अगर आपके पास बुक एडिशन 2024 से 25 वाला होगा तो उसमें 49 और 50 क्वेश्चन क्या होगा आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो उसमें 49 और 50 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है कौन सा बुक एडिशन में मिलेगा, 2024 और 25 वाला। तो नया बुक है, उससे भी क्या कर रहा हूँ मैं, 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 48, 1 से लेकर 48 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। एकदम क्या है आपका सिंपल है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 49 में, बोलता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भारत क्लब। यानी जो आपका इंफॉर्मेशन है ना इसके सहायता से आप क्या बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है सुन लीजिए। फी रिसिप्ट है, फी रिसिप्ट किए हैं इंक्लूडिंग 30,000 आपका फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब जितना आप फी रिसीव किए ना 1 लाख, इसमें पिछले साल वाला कितना शामिल है, 30,000। तो आपका पिछले साल वाला शामिल है, करेंट ईयर का तो नहीं हुआ, तो क्या कर देंगे इसको लेस। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका सैलरी पेड है। तो चलिए मैं लिखते ही चला जाता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करते चला जाता हूँ। सबसे पहले क्या है, फी है। और देखिए मैंने आपका फॉर्मेट बनाया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भारत क्लब फॉर द ईयर एंडिंग, डेट नहीं लिखा हुआ है, इस तरह से करके छोड़ देंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या होता है फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय फी, बाय क्या लिखेंगे, फी रिसिप्ट। ठीक है जी, कितना फी रिसिप्ट कर रहे हैं देख लीजिए, हम लोग 1 लाख कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1 लाख। तो बोलता है ये जो 1 लाख आपने फी रिसिप्ट किया है ना, इसमें बोलता है इंक्लूडिंग 30,000 फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाला इसमें क्या है 30,000 शामिल है। तो करेंट ईयर का तो इनकम नहीं ना हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाएंगे तो करेंट ईयर का जो इनकम एक्सपेंसेस है वो भी रेवेन्यू नेचर वाला, उसी को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और क्या लिखेंगे, आपका फी है ना, तो आपका लिखेंगे फी, यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर होगा ना, सीधा सा बात है। कितना है आपका लिख लीजिए 30,000, तो 30,000 क्या होगा आपका, लेस हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा आपका 70,000। कितना बचेगा आपका 70,000। ठीक है जी। अब देखिए अगला वाला देख लेते हैं। फिर क्या, सैलरी पेड इंक्लूडिंग 2,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब सैलरी आपने कितना दिया करेंट ईयर में 10,000, लेकिन इस 10,000 में पिछले साल वाला कितना शामिल है 2,000, तो करेंट ईयर से रिलेटेड कितना हो जाएगा अभी 8,000। तो सैलरी आपका क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सैलरी। सैलरी देखिए कितना है आपका 10,000, तो यहाँ पर सैलरी कितना लिख देंगे हम लोग 10,000। उसके बाद क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितना है आपका 2,000, तो पिछले साल वाला है ना, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस, है ना। क्या लिखेंगे, सैलरी। और कौन सा आपका प्रीवियस ईयर, या आप लिखें आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, जो चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है आपका 2,000, तो आपका 10,000 में 2,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो बचेगा कितना फाइनली 8,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है आपका, सैलरी स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी सैलरी देना बाकी है, कितना 1,000। तो कौन सा ईयर से रिलेटेड होगा, करेंट ईयर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका ऐड कर देंगे जी। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपका सैलरी। ठीक है, आप लिखना चाहे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन वाला है आपका, करेंट ईयर वाला। कितना, यहीं पर लिख देते हैं ना, कितना है आपका 1,000। कितना है आपका
1000, तो 8 है कितना हो गया आपका 9000। ठीक है, टोटल सैलरी पेड कितना किया था करंट ईयर में 10,000, इसमें पिछले साल वाला यहाँ पे 10,000, इसमें पिछले साल वाला कितना शामिल है 2,000 लेस कर दिए, और करंट ईयर से रिलेटेड अभी भी देना बाकी कितना 1,000, तो 10,000 में 2,000 लेस हो गया, बचा कितना 8,000, 8,000 में 1,000 ऐड कर दिए, फाइनली कितना हो गया करंट ईयर से सैलरी कितना हो गया एक्सपेंसेस 9,000। उसके बाद क्या बोलता है टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है, और उसके बाद टूर्नामेंट फंड तो नहीं है तो आपका रेवेन्यू मानेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग टू क्या लिखेंगे टूर्नामेंट, क्या लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हो गया देख लीजिए आपका 15,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 15,000 हो गया। उसके बाद रेंट पेड है 3,000, तो लिखते हैं क्या टू क्या लिखेंगे रेंट, क्या लिखेंगे रेंट पेड कितना है आपका 3,000, तो लिख दीजिए आपका कितना 3,000। ठीक है, उसके बाद क्या है परचेज ऑफ बुक्स, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट का असेट साइड, परचेज ऑफ बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट का असेट साइड, रेवेन्यू नेचर का नहीं है इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर क्या है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट का असेट साइड, रेवेन्यू नेचर का नहीं है इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएगा जी, क्या है आपका टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है आपका 650, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा 650। ठीक है, उसके बाद क्या टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी जाएगा जी, सब रेवेन्यू है आपका, क्या है टेलीफोन क्या है आपका एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना देख लीजिए आपका 1000, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना लिख दीजिए आप 1000। फिर क्या है आपका स्टेशनरी 350, इसको भी लिखिए टू क्या लिखिए स्टेशनरी कितना है आपका 300, स्टेशनरी कितना हो गया 350। फिर डोनेशन रिसिप्ट, तो इनकम है ना तो आपका क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्या लिखेंगे डोनेशन, बाय लिखेंगे डोनेशन रिसिप्ट। ठीक है, डोनेशन रिसिप्ट कितना है आपका 20,000, कितना है आपका 20,000। उसके बाद अब कोई आइटम नहीं है, सीधा सा बात है, इधर कितना हो गया 70, 20 कितना हो गया 90, इधर कम है तो सरप्लस ही आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं ना। ठीक है, ये हो गया मेरा। सबसे पहले क्या लिखेंगे 70 20 कितना हो गया 90, तो 90,000 टोटलिंग, यहाँ भी कितना हो गया 90,000। अब हम लोग क्या करेंगे 90,000 में ये सबको क्या करेंगे लेस कर देते हैं, 90,000 है ना, लेस कीजिए कितना 9,000, फिर कितना आपका 15,000, फिर कितना आपका 3,000, फिर कितना आपका 650, फिर कितना आपका 1,000, फिर कितना आपका 350। ठीक है, 61,000, सरप्लस कितना है आपका 61,000, 61,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू क्या लिखेंगे सरप्लस, क्या लिखेंगे सरप्लस कितना 61,000, और लिखना नहीं भूलेंगे क्या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है किससे एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस होगा कितना 61,000। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोज़ में अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आपका क्वेश्चन नंबर जो 50 है एकदम सिंपल है, मैंने ऑलरेडी बना दिया, आपको बस समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोलता है, इन 2022 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय झारखंड क्लब वेयर कितना 50,000, यानी 2022 में झारखंड क्लब ने क्या किया सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है आपका 50,000 50,000। फिर बोलता क्या है द अमाउंट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 3,000 रिसीट फॉर द ईयर 2021, यानी 2021 वाला
3000 सब्सक्रिप्शन 2022 में क्या किया आपने, रिसीव किया। तो 21 का पैसा 22 में रिसीव किया, तो 22 का तो इनकम नहीं है, तो क्या होगा आपका लेस। क्या होगा लेस, तो देखिए लिखा क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव किया तो देख लीजिए 50,000, तो यहाँ पे लिख दिए 50,000। उसके बाद देखिए नीचे वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल की शुरुआत में आपका आउटस्टैंडिंग क्या सब्सक्रिप्शन है, पिछले साल वाला जो क्लोजिंग होगा, करंट ईयर वाला क्या होगा ओपनिंग होगा, तो पिछले साल वाला 3000 है, इसको क्या करना पड़ेगा लेस। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3000 क्या कर दिया लेस। उसके बाद क्वेश्चन में और बोलता है कि ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी करंट ईयर के क्लोजिंग में देयर वेयर 2000 एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी करंट ईयर के क्लोजिंग में आपका कितना है 2000, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का इनकम माना जाएगा, तो क्या होगा आपका ऐड, तो 50,000 में 2000 ऐड हो गया करंट ईयर वाला क्लोजिंग, तो आपका 5200, और करंट ईयर वाला जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल वाला उसको क्या किया लेस, तो 52 में 3000 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा, देखिए इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में ही बोल रहा था, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बोर्ड था छोटा पड़ गया था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना क्रेडिट किया जाएगा, तो कितना क्रेडिट किया जाएगा आपका 49,000। ठीक है, आई होप आप उसको उनको समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो रिमेनिंग कोर्सेज है उसका सोल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। बाकी आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये सारे चैप्टर का सारे सोल्यूशंस मैंने बना के वीडियोज अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज का वीडियो यही करते हैं। Thank you.